गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक हम लोग आज फिर से जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, आप अगर इस चैप्टर्स को फिर से हम लोग पिछला क्लास को समझें तो यही हमने कहा होगा कि परमुटेशन का मतलब केवल होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट होता है और इसका मतलब होता है सिलेक्शन। अब आप सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों क्या एक ही सेंस में इस्तेमाल करते हैं? अगर सजाने के लिए कहा जाएगा आपको कुछ बुक्स को शोकेस में, तो आप तो सजाने का जो मामला है उसमें एक डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, और जब सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे दूसरा तरीका। मान लिया जाए आपके पास डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स रखे हुए हैं, मान लिया जाए 5 तरह के फ्रूट्स हैं। ठीक है, अगर 5 तरह के फ्रूट्स रखे हुए हैं तो आप कहा जाएगा कि नहीं, इसमें से कोई 3 को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लिया इसको और उसको उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले अब किसको खाएं, इसको खाएं या इसको खाएं, ये मैटर नहीं करता है। आप इसको भी पहले खा सकते हैं, इसको भी पहले खा सकते हैं, दोनों से। मगर चुना गया तो चुना गया। लेकिन अरेंजमेंट में ये बात मैटर करता है। कहता है कि आप अगर इसको पहले खाते हैं तो ये एक ऑर्डर होगा और दूसरा ऑर्डर में ये आ जाएगा। अगर इसको पहले खाते हैं तो पहले ऑर्डर में ये आ जाएगा, दूसरे में ये आ जाएगा। यानी यहाँ भी 2 तरीके हो जाएंगे। ये अरेंजमेंट में एक अलग तरीके होते हैं। और कॉम्बिनेशन में ये सब चीज नहीं है कि क्या हम लोग चुन लेते हैं, बस चुन ही लेते हैं। उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे लिखना है, तो कैसे रखना कैसे। खैर, अभी दोनों चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ना परमुटेशन ना कॉम्बिनेशन। हम लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि एक जनरल जो तरीके होते हैं काउंटिंग मेथड टू काउंट द नंबर ऑफ वेज, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ वेज को। देखिए, आपके पास ये जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको दिखाया गया था, वो सिर्फ हम इसलिए बता रहे थे कि ताकि आपका इंटरेस्ट जगे। क्योंकि आपके पास जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्यों लीजिएगा, है ना? तो आपको एक इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आपको दिखला रहे थे। अब हम लोग इस सब्जेक्ट में एंट्री कर लेते हैं, और इस सब्जेक्ट का जब हम एंट्री करते हैं तो ये देखते हैं कि कितना क्या क्या चीज़ जो है रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ को हमको जानना होगा। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है फैक्टोरियल नोटेशन का। फैक्टोरियल फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल क्या है? इसका नोटेशन है इस तरह से, फैक्टोरियल n इस तरह से, या n लिख करके इधर आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी। ये फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल ऑफ n। एक बात क्लियर है कि n जो होना चाहिए एक होल नंबर होना चाहिए। n इज होल नंबर। होल नंबर मतलब ये है कि आप इसमें जब भी डालेंगे कोई भी नंबर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 से शुरू। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ये एक्सेप्शनल है, इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। 0 को चूंकि एक बार लिखा जाता है इसलिए 1 लिखा हुआ है, लेकिन फैक्टोरियल 1 भी जो होगा वो भी 1 ही होगा। तब तो हम लोग 0 और 1 को बराबर बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते 0 और 1 को बराबर, बट दोनों का वैल्यू सेम है। इस तरह से फैक्टोरियल n का मीनिंग जो है वो है, हम लोग इसी का मतलब समझेंगे। मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n। n क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। मतलब होल नंबर का मतलब है कि n का मान क्या होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा वैल्यू बैठा सकते हैं। फैक्टोरियल n का मीनिंग ऐसे समझा जाए कि इसका मतलब हुआ n, n-1, n-2, n-3, इस तरह से करते करते कम हो रहा है तो कम ही होते चला जाएगा, लास्ट में 3 2 1।
या उल्टा भी समझ सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। ऐसे समझे, चाहे कोई एक तरीका समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए ऐसे कि अगर आप फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे पिछला कुछ हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे तो उसमें भी हम लोग को ये रिक्वायरमेंट था, जरूरत पड़ रहा था मल्टीप्लाई करने का बार बार एक ही नंबर को। तो मान लिया जाए, जैसे समस्या क्या आएगी कि आपको कह दिया जाएगा कि 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू सॉरी, ये 13 के बाद यहाँ 13 आ रहा था, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, यहाँ पे कहेगा मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करना उतना आसान नहीं है, अगर टाइम लगेगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, तो फैक्टोरियल के सेंस में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए यहाँ से लेकर के 3 2 1 तक है, तो आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए हम लोग एक छोटा सा उसका पैटर्न लिखते हैं, छोटा सा प्रारूप यही है कि इसको फैक्टोरियल 15 लिखते हैं। याद रहे कि 15 लिखने के लिए मतलब है कि सभी टर्म होने चाहिए। अगर गलती से 13 बीच में गायब हो गया तो आप कभी भी फैक्टोरियल 15 नहीं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए, जिसका हम लोग को नीड होगा। ये क्लास 2 है ना, ये परम्यूटेशन इंफॉर्मेशन का हम लोग क्लास नंबर 2 पढ़ रहे हैं आज। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सर इसके साथ। चलिए सर। यस। कुछ को पता होगा तो भी हम लोग ये समझ लेंगे कि रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना। यस देखिए अब है इसके कुछ प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए कि एक नोट में हम लोग ये समझ लें कि अगर हम फैक्टोरियल n लिखते हैं, n का मतलब अभी क्या बताए थे हम लोग, n n-1 n-2 n-3 ऐसे करते 3 to 1 तक। तो अगर हम इस n को न देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि n-1 और उसके बाद सब लोग। तो यहां से लेके यहां तक को आप लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो इस n को नहीं लिखिएगा, यहां से यहां तक को लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, इफ अगर आप फैक्टोरियल 6 है लिखा हुआ, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम यहाँ से देखना चालू करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तक को हम फैक्टोरियल 5 बोल सकते हैं। तो अब ये 6 को नहीं लिखे तो 6 लिखना तो पड़ेगा ही बाहर में। इसी तरह से n को अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो n तो बाहर लिखना पड़ेगा। तो कहना ये है कि ये देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर हम n निकालेंगे बाहर, ये जो बाहर निकला हुआ है, n अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। वही चीज यहाँ देख लीजिए, फैक्टोरियल 6 का मतलब ये हुआ कि 6 अगर बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचता है, 5, एक कम हो जाता है। अगर आपको और मन है 5 भी बाहर निकालने का मन है तो 5 बाहर निकालिएगा तो अंदर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक मार्केबल चीज है कि जैसे ही बोला गया था कि n एक होल नंबर होना चाहिए, मतलब ये है कि अगर कोई आपसे कहेगा कि फैक्टोरियल हाफ का मान क्या होता है, बता सकते हैं विकास, फैक्टोरियल हाफ का मान बता सकते हैं, फैक्टोरियल -5 का मान बता सकते हैं। शायद नहीं सर, नहीं, नो। हाँ ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट defined डिफाइंड चीज है, मतलब सवाल गलत है ना। ये उसी तरह का सवाल है जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 रुपया जोड़ 5 केजी कितना होगा। यस सर। अब 2 और 5 को जोड़ना है क्या, जो हम लोग बताएंगे। नो। उसी तरह से ये गलत एंट्री है, मतलब आप थोड़ा बहुत शुरू में हम लोग 11th में फंक्शन पढ़ रहे थे, तो फंक्शन यहाँ पर है fn इक्वल टू फैक्टोरियल n। n का मान क्लियर कर दिया गया है कि ये होल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। किसका होना चाहिए, होल नंबर होल का। नंबर का। अगर आप 1/2 डालिएगा तो फैक्टोरियल हाफ का मान नहीं बताया जाएगा। ये जब बताएगा 0 1 2 3 4 5 6, आप 1 करोड़ का पूछेगा वही बता देगा। लेकिन आप पूछेगा कि -5 का, -5 तो नहीं, होल नंबर है, पूर्ण नो संख्या नो है। डिफाइंड हो गया। हाँ तो ये गलत होगा, इसका भी वैल्यू नहीं बताया जाएगा। ये भी, ये दोनों सवाल गलत है, ठीक है। निगेटिव में कोई भी रहेगा संख्या तो उसका नहीं होगा।
एकदम गलत है। आप शुरू में ही मना किया गया है कि नहीं, फैक्टोरियल एन का मतलब तभी डिफाइंड है जब एन का वैल्यू होल नंबर से लिया गया। पहले ही क्लियर कर चुका है कि एन का नंबर कहाँ से होना चाहिए, होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर होता जीरो है 0 1 2 3 4 5 ये सब। उसमें से अब इसमें से आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर आप बताइए कि -5 जो डालने की बात कही जा रही है, -5 कहाँ है? आई है नहीं। अगर आप पिछले क्लास को पढ़ चुके होंगे, मतलब है कि फैक्टोरियल एन अगर कोई फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन वो सेट होता है जो फंक्शन के लिए सुटेबल होता है फॉर द इनपुट, इनपुट के लिए। यानी जो एन है आप क्या क्या इसके अंदर डाल सकते हैं, तो होल नंबर। होल होल नंबर। नंबर को डाल। जी हाँ, तो डोमेन क्या होगा? यानी फैक्टोरियल फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा? होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर। तो अगर कोई किसी ने सवाल आपसे किया कि फैक्टोरियल हाफ का मान बताइए, फैक्टोरियल -5 का मान बताइए, तो ये सवाल ही गलत है, ठीक ना? ये दोनों सवाल गलत गलत है। इस तरह से नहीं बताया जाएगा। हाफ चूंकि होल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है ना, P/Q के फॉर्मूला में। ये -5 क्या है? नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव का भी नहीं बताया जाएगा। तो ये सब इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पॉइंट का होगा कि नहीं? फिर वही बात, तो हाफ का तो वैल्यू 0.5 ही ना होता, वो मतलब हो Yes, गया। sir. तो बताया जाएगा इसका। नो नो। अभी आप यहाँ कहें कि फैक्टोरियल 2.5 का वैल्यू क्या होगा, तो 2.5 है कहीं इसके सेट में? बताइए। नो सर। नो। देखिए, डोमेन का मतलब आप समझिए एक इस तरह से कि आप क्या क्या खाना खाते हैं। दाल चावल सब्जी। दाल चावल, ईट ईट पत्थर नहीं खाते हैं? घास खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ना, घास भी खाते खा हैं। सकते हैं। हाँ। घास खाते हैं? नो नो नो। हाँ, क्यों नो नहीं खाते? क्योंकि आपके पेट का जो फंक्शनिंग है वो घास वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पुआल एक्सेप्ट करेगा पेट कभी? नो नो नो। नहीं। तो आप ऐसे समझिए, डोमेन का मतलब होता है द सेट whose elements are acceptable for the function। तो फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप पूछिएगा फैक्टोरियल 2.5 का वैल्यू, तो 2.5 का वैल्यू कभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इसके डोमेन में वो सब एलिमेंट है। 2.5 नहीं। कहाँ पर दिख गया इसमें? सर अल्फा बीटा वगैरह नहीं कुछ और पाई हुए कुछ नहीं होगा। फिर अल्फा बोलिएगा तो अल्फा जब तक पता नहीं है तब तक क्या बताइएगा? अल्फा के बारे में क्लियर कहा जा चुका होगा कि अल्फा किसका एलिमेंट होना चाहिए? फुल नंबर का। पाई, पाई का मान बताइए। बस बेटा साहब वो भी नहीं होगा। ये पहला नंबर इरेशनल नंबर है, यस सर। तो इसमें तो 3 पॉइंट कुछ आने लगेगा ना। 3.1 यस। पॉइंट वाला नंबर के लिए नहीं होगा। एक्सेप्टेबल है फैक्टोरियल? नो नो। नहीं। गलत हो गया ना? यस सर। यस गलती है। ठीक है, तो दशमलव वाला नंबर नहीं बैठेगा फैक्टोरियल में, वो सवाल गलत हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है अब? नो No. सर। और अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये वही चीज है जैसे आपको बोला गया ना कि आप क्या क्या खाना खाते हैं, तो यानी इनपुट आप अपना बताते हैं ना कि हम, हमारा देखिए मेनू ये है, ये हम खाना खाते हैं, ये खाते हैं। अब उसमें हम जबरदस्ती कुछ डाल दें ऐसा चीज जो कि आप आपका नहीं खाते हो। खाना, अरे आप क्या खाएंगे? आपका पेट का जो फंक्शनिंग है उसके हिसाब से आप खाना खाते हैं। यस यस। कि आपको मन कर रहा है, कभी कभी कोई बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, देखते हैं साबुन क्या करता है, वो खाने लगता है। क्यों खाता है पता है? साबुन नो क्यों, सर। साबुन क्यों खाता होगा बताइए? कोई अपना IQ इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि उसको उसका स्मेल अच्छा लगा, यही ना? यस। यस और हाँ, स्मेल अच्छा लगा। यस लेकिन आप उस बच्चे से साबुन छीन लेते हैं, क्यों? कि क्योंकि क्योंकि उस हाँ बोलिए। उसका जो उसका जो फंक्शन है वो पेट मतलब मतलब एक्सेप्ट वो नहीं पेट का एक्सेप्ट जो करेगा। फंक्शनिंग है वो साबुन को एक्सेप्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा। यस, अब उसका मुंह से चबाने के लिए तो कपड़ा लत्ता मिट्टी सब चबा देगा, हाँ, उसका काम चबाना है, बट असल काम किसका है? पेट का फंक्शन। पेट का फंक्शन। तो पेट का जो फंक्शनिंग है वही एफ है जो बतलाता है कि हम क्या क्या इनपुट ले सकते हैं, है ना? यस। वही बात है, बच्चा मिट्टी खाने के लिए तो मिट्टी भी खा लेता है, लेकिन हम लोग उसको रोकते हैं कि नहीं, कि नहीं नहीं ये इनपुट सेट में तुम्हारा नहीं है, है ना? हम लोग बताते हैं कि तुम्हारा इनपुट सेट में क्या क्या है।
वो बाद में बड़ा होता है, तो जैसे आप बड़े हो गए तो आप जान गए होंगे कि हमारा इनपुट सेट क्या क्या है, और जो जो आप खाना खाते हैं दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ डोमेन। अब फंक्शन कौन है, जब तक फंक्शन नहीं है तो फिर डोमेन का चर्चा करना बेकार है। फंक्शन कौन है, हमारा पेट, ठीक है। यस सर। यस तो वही चीज है, डोमेन फैक्टोरियल एन के लिए जो डोमेन होगा वो कौन होगा, होल नंबर। होल नंबर। ये सब चीज खुद से बता सकते हैं, ये सब कट लगाया हुआ मार्क का मतलब करने का मतलब ये सब डिफाइन नहीं है ना। सर -5 ये सब डिफाइन नहीं है। फैक्टोरियल पाई बोलिएगा तो ये भी डिफाइंड नहीं। नहीं होल नंबर का आप मीनिंग समझ, चलिए इसको ले लीजिए। ले सर इसको, ले लिए सर। ले चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर कुछ चीजें जो हैं आपको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि कभी कभी हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में किसी प्रोडक्ट को हम लोग भेज देना चाहें। जैसे मान लिया जाए लिखा हुआ है 5 4 3, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 60 लिखा। हाँ 6। 60 को हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, सभी नंबर पर दिमाग खराब करना बेकार है, लेकिन कुछ कुछ नंबर को कैसे हम लोग व्यक्त करें, जैसे 60 लिखा हुआ है तो ये तो फैक्टोरियल नोटेशन में ऐसे नहीं होगा। देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग, डिफरेंट नंबर लिखते हैं 5 4 3। एक चीज गौर कीजिएगा कि हम 5 के बाद 3 नहीं लिखे हैं, 5 के बाद क्या लिखे हैं, 4। 4 लिख। और मतलब जो भी नंबर होगा वो कंटिन्यूड नंबर होना चाहिए। यस 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब 2 तो नहीं आएगा। नो नहीं तो नो इसको क्या करते हैं हम जानबूझ करके लिख देते हैं अपने मन से ट्रू। 2 into 1। यस क्यों, कंटिन्यूड नंबर है ना। अच्छा आप लोगों में से कभी ये कोई पूछा नहीं अभी तक से कि फैक्टोरियल का हिंदी क्या होता है। फैक्टोरियल का जो हिंदी होता है, हिंदी अगर समझेंगे तो काफी अच्छा समझ में आएगा। इसको हिंदी बोलते हैं क्रम क्रम है। गुणित। क्रम गुण। यस, क्रम गुणित का मतलब क्या हुआ, क्रम से गुना किया हुआ, यही ना। यस सर। क्रम से मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए आप इतना लिख दिया, किसको बढ़ाए हैं, ये तो इसका पहले से था, हाँ ये आपने बाद में लिया। जो चीज हम्म। बाद में लिए तो बटा में भी लिखना होगा आपको। यस जो बाद में लिए उसको बाद में लिखे, 2 into 1 हमने बाद में लिया है तो लिख दिए। अब यस इसको आप 5 4 3 2 1 इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। 5 अब ये 2 into 1 को नीचे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2। ट्रू। यस, तो 60 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल फॉर्म में इस तरह से, फैक्टोरियल 5 5 बाई 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2। ओके, ओके यस सर। देखिए ये एक तरीका है। अब आपको क्वेश्चन एक और दिखाते हैं। एक लिखते हैं नंबर 48, ये पहला एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल, 48 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into 4 into 6 लिख सकते हैं, 2 4 6 इस तरह यस से। सर। यस यस अब 2 गुने 1 2 इसको लिखिए, इसको लिखिए 2 into 2 और इसको लिखिए 2 into 3। 3। कितना सारा 2 जमा हो गया, 2 2 2 2 2 2 का पावर 3। अब इस 1 को 2 को अब एक साथ लिखिए, 1 into 2 into 3। 2 3 इनको क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 अब ये हो गया 2 का पावर। 2 क्यूब। इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, मतलब किसी नंबर में आप फैक्टोरियल टर्म को ढूंढ सकते हैं थोड़ा प्रयास करने पर। बहुत सभी नंबर के साथ ऐसा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ नंबर्स मिलेंगे आपको स्पेशल टाइप के जिसको कि आप जिसमें आप फैक्टोरियल टर्म को पा सकते हैं। चलिए इसको लिखिए। यस हो गया सर। यस सर। देखिए
फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, इन तीनों में तीनों को जरा ठीक से देखिए, आपको एलसीएम लिखने सिखला दिया जा रहा है ना। फैक्टोरियल 5, 6, 7, इसमें सबसे छोटा कौन है? यही होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं। इसको क्या कीजिए कि 6 को बाहर कर लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 5 अब इसमें क्या कीजिए, 7 को ही नहीं 7 और बल्कि 6 दोनों को बाहर कर लीजिए। अंदर तो बचा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। देखिए, पहला चीज तो ये हम जाने कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कॉमन है, तो Yes, कॉमन फैक्टर कौन हुआ? फैक्टोरियल कॉमन फैक्टर फैक्टोरियल 5। 5 क्या ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा? यस एकदम करेगा। करेगा। तो एक ये जो है, जब सबसे बड़ा भाजक है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोले या डिविजर बोले, तो यहाँ पे समझा लो बात को। HCF बोलिए चाहे GCD बोलिए, आपके लिए सब सेम है अभी, हाँ है ना। तो यस एलसीएम निकालना बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाए। तो इसमें जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वही कहलाएगा HCF। ये क्या कहलाया? HCF अब देखिए, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 7। देखिए, आपने लिखा है कैसे, इसको भी इसे लिखा था, इसको इस तरह से लिखा था, इसको इस तरह। तो एलसीएम जब भी लेंगे तो कैसे लेते हैं याद कीजिए। तो जब छोटे बच्चे थे तो आपको कैसे निकालने सिखाया गया था? इस तरह सिखाया गया था ना। यस सर। फैक्टोरियल 5 से देखिए, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन हम क्या यहाँ बोले कि एक- जो सबसे बड़ा नंबर हो क्यों नहीं उसी से डिवाइड कर देते हैं इन लोगों को। सबसे बड़ा नंबर कौन है? फैक्टोरियल 5। डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1, क्योंकि तो आप नहीं डिवाइड करो 1 बचेगा। यस यस इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है ये? 6 इस और इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 7 into 6 42 7 into 7 वही ठीक है। एक बार और निकालना चाहिए। यस यस निकाल अब किससे डिवाइड करें? 6 से 6 से। ये तो 1 होगा, 1 यहाँ भी 1 1 होगा 6 और यहाँ 1 कितना यहाँ पे आएगा? 7 अरे नहीं दिख रहा लगता ऊपर। हाँ उधर थोड़ा साइड में लिखिए सर हाँ साइड में थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए इधर लिखते हैं। यस सर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है। यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर दिए? फैक्टोरियल 5 से। 5 फैक्टोरियल से 5 आया, सॉरी 1 हो गया, 1 6 था और 6 into 7 7 3 था। यस सर। अब इसको क्या से डिवाइड किया? 6 से, तो 1 1 1 और 7। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है। नो अब देखिए, एलसीएम जब निकालना होगा तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 into 6 फैक्टोरियल 5 6 into 7 फैक्टोरियल ये वाला नंबर नहीं है, यस सर यही वाला तो है। यस सर तो इसको क्या बोले हैं आप? हाँ फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 मतलब समझ गए आप लोग क्या हुआ? घुमा कोई फिरा के बताइए ले गया वहीं पे। क्या समझे एलसीएम और एचसीएफ निकालने में? चलिए जो जल्दी बताइए। एलसीएम और एचसीएफ देख करके बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता? ये बताइए। बताया जा यस सकता है। सर देख के बताया जा सकता है हाँ कैसे बताया जा सकता है। बताइए, क्या बोलिएगा? देख करके कुछ आंसर मत देखिए, यहाँ देखिए और बताइए क्या होगा। कैसे देख के फैक्टोरियल बताइएगा? 5 चूंकि सबसे छोटा था इसीलिए वो एचसीएफ हो हाँ गया। ठीक है, और वो फैक्टोरियल एचसीएफ 7 बनेगा। ज्यादा बड़ा था, सबसे बड़ा, 7 था इसलिए इसलिए एचसीएफ हो गया। हाँ, और बस और
एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा एलसीएम जो सबसे सबसे एलसीएम निकालेंगे जो सबसे, छोटा होगा। एलसीएम बोलने से सबसे छोटा हो जाता है, अब ग्रेटेस्ट बोलने सबसे से, बड़ा वाला। ग्रेटेस्ट बोलने से सबसे बड़ा हो जाता है। एलसीएम बोलने से छोटा नहीं होता है, ग्रेटेस्ट बोलने से सबसे बड़ा नहीं हो जाता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर भले होता है, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं, कभी भूलिएगा मत ना, ध्यान से सुनिएगा, और कभी आप भूलना नहीं है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन किसको बोलते हैं और लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं। मतलब महत्तम समवर्ग और लघुत्तम समवर्ग किसको बोलते हैं। महत्तम समवर्ग कुछ नहीं होता है, वो सबसे बड़ा भाजक होता है। जैसे हम बोलेंगे कि 8 और 12 के सबसे बड़े भाजक कौन है, 8 और 12 के सबसे बड़े भाजक कौन हम बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं 4 को। 4 को। 4 2 को नहीं बोल सकते? यस सर। 2 को सबसे बड़ा भाजक बोल सकते हैं क्या? नहीं, 2 को सबसे बड़ा डिविजन बोला सकता है कि नहीं? नहीं बोला सकता, क्योंकि 2 से ही बड़ा कोई डिविजन है? यस, और 4 से भी बड़ा नहीं है। नहीं है। 2 से बड़ा 4 है। 8 और 12 के लिए सबसे बड़े भाजक कौन होंगे? 4। आप जैसे इन लोग 1 से भी भाग जा सकता है दोनों, 2 से भी हाँ, दोनों कोई भाग जा सकता है, 2 से भी जा सकता है और 4 से भी जा सकता है यस सर। ना? तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 4 ही ना होगा। 4 हो गया, तो यही 4 ही HCF हो हो। गया। यस। अब हाँ। रही बात लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये ना 8 और 12 का एलसीएम वो तो निकालने आता ही है, आप बचपन से सीख रहे हैं एलसीएम निकालना। हाँ हाँ यस सर। यस सर। कितना आएगा 8 और 12 के लिए? 8 और 12 के लिए 2 से पहले 2 2 से करेंगे। जाएगा 4 6 4 6। हाँ, 3 और 6 हाँ 24। यस 24। देखिए क्लास 10th में आप तब आप ध्यान से नहीं देखे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। चलिए ऐसा कीजिए कि 8 का भी पहाड़ा लिखिए और 12 का भी पहाड़ा लिखिए। 8 गुना 16, 12 24 24 12 दूना 24 12 8 3 जा 24 हो गया। यस यस चलिए सर। ये भी आगे बढ़ सकता है, यस सर 36 बढ़ेगा 36 ये बढ़ाइए 32 48 48 48 और ये 40 40 60 यस 48 ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। यस ये आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ही सीख लें। अब ये बताना है आपको कि जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ रहे थे और 12 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, तो ऐसा पहली बार कब हुआ कि दोनों सेम नंबर आए? हाँ 24 पहली बार, दूसरी बार आए 48 मैच कर रहा है, 48 मैच कर रहा है, लेकिन ये लोग सेकेंड टाइम मैच किए हैं। फर्स्ट टाइम में 20 फर्स्ट टाइम तो 24 फर्स्ट टाइम में 24 तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आते हों। सबसे पहले हाँ, सबसे पहला बार, सबसे पहला नंबर जो यानी सबसे छोटा नंबर कह सकते हैं, जो दोनों के पहाड़े में पहले, जो दोनों के पहाड़े में आते हों। जब भी 8 का मल्टीपल आप देखते हो, ये क्या लिखा पहाड़ा मतलब क्या हुआ? मल्टीपल हुआ। 12 का ये क्या है? मल्टीपल है। जब मल्टीपल आप चला रहे हो तो सबसे छोटा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 24 कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जो लिस्ट क्यों है? क्योंकि सबसे छोटा है। इतने लोगों में जो मल्टीपल जो पहाड़े आ रहे हैं उसमें सबसे छोटा है। ओके यस सर। हाँ, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, आपको ये सब 7-8 में ही सीख जाना था। चलिए नहीं आ रहा था तो बहुत, तो भी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ सीखे
कि फैक्टोरियल नोटेशन जब होते हैं तो उनका कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। जब एचसीएफ निकालने के बाद हमने क्या बोला कि जो सबसे छोटा नंबर है चुपचाप उसी को कह दीजिए कि वही है एचसीएफ, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को कह दीजिए इसी को बोल एलसीएम, दिया। है ना। यस यस सर। ओके, चलिए नोट कर लिया जाए। हो गया सर। हो गया सर। देखिए ओके, देखते हैं कुछ सवाल को आपको। देखिए क्वेश्चन यही है कि मतलब है एक्सरसाइज 7.2 है ना। 7.1 थोड़े रिलेटेड सवाल हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 बराबर व्हाट। तो बनाने तो सबको आता होगा। फैक्टोरियल 4 को आप 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 हो गया, और इसको बोल सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। तो आंसर तो आप आराम से लिख सकते हैं, ये होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, ऐसे बनाना चाहिए हम लोगों को। जैसे इसमें से 4 आप कॉमन ले लीजिए। 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 अब इक्वल टू फैक्टोरियल 4। 3 को कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1। यस फैक्टोरियल 3 को 6 बोलते हैं और 3 में से 1 गया 3। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को। देखिए क्वेश्चन है ये थर्ड, जो आसान भी है। फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको कह रहा है कैलकुलेट कीजिए। तो ये देख लीजिए कि नीचे में जैसे 8 है तो नीचे में इसके आसपास कौन संख्या है, जैसे 6 है, ये नजदीक में पड़ेगा, तो आप इसमें से कॉमन लीजिए 8, तो अंदर क्या बचेगा 7, उसको भी निकाल लीजिए तो बच जाएगा अंदर 6। अब ये रहा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 ये दोनों कट गया। कट गया। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 ही होगा और 8 इंटू 7 बाई 2 28 1 यानी 2, ये 28 4 हाँ 28 हो गया ना। यस सर। हो गया सर। चलिए हो गया। यस यस सर। सर। दुगो हो गया, दुगो हो गया, तीन गो हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर है लगा तोरा पाके वाला ना 4, लिखा है if 1 by factorial 6 plus 1 by factorial 7 is equal to x by factorial 8, then x चार गो what? ठीक है, 4 गो है, 4 गो समझ में लो। देखिए अभी आपको यहाँ एलसीएम निकालने का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। कैसे? फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा जा रहा है, क्या होगा? बड़ा कौन है दोनों में? 7 फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। 7 ही हो जाएगा। अब Yes. ये यहाँ जाएगा तो समझिए ये से कट भी होगा तो वही, या फैक्टोरियल 7 ही को डिवाइड कीजिएगा इसे तो केवल और केवल 7 बचेगा। जो इसके पास एक्स्ट्रा है बस वही ऊपर यहाँ बचेगा। ये यहाँ Yes. जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, 1 का 1 ही रह जाएगा, है ना। +1 ही बचेगा। यस
8 बाई 7 + 1 हो गया, x बाई, इसको क्या बोलिए, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बोलिए। 7 इनको काट सकते हैं आप। काट Yes, सकते sir. हैं। 7 + 1 हो गया 8 इक्वल 8 टू 8 x भी बाई 8, मतलब x इक्वल टू 64 64। ओके, यस। Yes, sir. एलसीएम कैसा लिया सर? हाँ। एलसीएम जो भाई बड़ा है सबसे और तो अभी इतना देर से पढ़ा रहे थे तो कहाँ ध्यान था तुम्हारा? एलसीएम कैसे लिए? अभी क्या बोले थे कि एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही एलसीएम हो जाता है। वही एलसीएम हो जाएगा। इसका YouTube पे जा करके डीसी पलामू का वेबसाइट पे फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर। है ना, उसको बैक में जाइए और इतना ध्यान में रखिए कि जो सबसे बड़ा नंबर जैसे 6 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम होगा और जो सबसे छोटा होगा वो एचसीएफ वो होगा। एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ होगा। ठीक है ना? यस सर। तो यही चीज है। अब हम लोग इसको एक्स का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब अगर आपको बहुत दिक्कत है तब तो फिर मल्टीप्लाई कर करके ही देखिए, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए क्या इतना जल्दी बन पाएगा? ये पता है कितना लिखा हुआ है? ये 720 लिखा हुआ है। अब 720 में 7 से और मल्टीप्लाई कीजिए, वो ये लिखा हुआ है। फिर उसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो लिखा हुआ है यहाँ। तो इतना बड़ा नंबर को कौन लिखेगा? ऐसे ही ठीक है। तो यानी इसलिए कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो सवाल जल्दी बनेगा। चलिए, तो अब जो है हम लोग एक सवाल और बना कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इधर। फाइंड फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r और किसके लिए? चलिए, n बराबर 9 के लिए और r बराबर 5 के लिए। तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, देखिएगा ना, ये अच्छा लगेगा। n की जगह 9 बैठाना है, मतलब हम फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 minus 5. अब देखिए जो भी आ रहा है उसको फिलहाल वेट कराइए उसको। 9 से 5 गया 4। देखिए आप फैक्टोरियल 9 क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान 9 देंगे। into 9 9 8 7 6 8 into 5 7 7 into 6 6 into 5. फैक्टोरियल 4 जी, अब कहिए फैक्टोरियल 4 क्यों रोक दिए? क्योंकि नीचे था फैक्टोरियल 4। नीचे Yes, sir. तो 9 8 7 6 5 4 5 4 आया ना, तो उसको आप रोक लीजिए ताकि ये आराम से ये दोनों कट जाए। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी आंसर आता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। सुने 6 into 5 कितना होगा? 30, मतलब कितना 0? 15,120. यस 15,120. 15,120 ये आंसर हुआ। हो गया। नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया। देखिए, चलिए एक सवाल हम देख लेते हैं, थोड़ा फैक्टोरियल का जो नोटेशन है वो समाप्त होता है। अब आप सवाल जो है एक्चुअल में जो कैसा सवाल रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.1 का एक ही सवाल देखते हैं हम लोग केवल। पहला सवाल है, हिंदी में कोई बुक भेजे हुए है,
तो हिंदी में ही समझ लीजिए। अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं देखिए सवाल यही है। यस सर। यस। सर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। कैमरा ब्लर हो, हाँ ठीक हो गया। अब सही हो गया। यस। हाँ थोड़ा कभी इंटरनेट घबरा रहा है जैसे, प्रॉब्लम इधर से ही है। हाँ देखिए, यदि यदि कह रहा है, पहला जो इनका ऑप्शन है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और दूसरा ये बोल रहा है, यदि पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। यहाँ पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन हुआ है ना, कि एक में रिपीटेशन अलाउ है, एक में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि 3 अंकों की संख्या जो होती है वो कैसे होती है? ठीक है, 3 डिजिट नंबर हैज कितने प्लेस होते हैं? प्लेस 3 प्लेस होते हैं। ठीक ना, कितने प्लेस होंगे उसके पास? 3 प्लेस होंगे, 1 2 और 3। तो इनको भरना कितने नंबर से है? कोई भी, जब पुनरावृत्ति अलाउ रहेगा तो क्या करेंगे? इसको भर सकते हैं 1 2 3 4 5 से, इसको भर सकते हैं 1 2 3 4 5 से, इसको भर सकते हैं। मतलब है कि इसको जैसे ऐसे बॉक्स में लिख करके लिख सकते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। सबके लिए एक ही बात है कि कैन बी filled up by 1 2 3 and 4 5। ठीक है, तो इसको भी 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से। अब टेकन टुगेदर जब एक साथ इसको देखेंगे तो क्या होगा? वेज बराबर हो जाएगा 125 5 गुने 5 गुने 125। अब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो बताइए,
5 इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, और इसको 4 तरीके से, 3 तरीके से। यानी बराबर कितना आ जाएगा? 60 60। 60 60 60। just जब one. रिपीटेशन नहीं रहेगा, मतलब जो नंबर आप यहाँ बैठा दीजिएगा फिर वो तो नंबर नहीं ना बैठेगा कहीं और, यस सर। एक कम हो जाएगा। अब ये नहीं कहना है कि यहाँ कौन बैठा है, ये क्लियर नहीं बता सकते हम लोग कि यहाँ कौन बैठा हुआ होगा, बट जो भी बैठेगा उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, वो उसका यूज। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लास को भी यहीं ओवर करते हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. और कल देखते हैं, कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे। यस। Yes. थैंक यू सर। ओके। Thank you.